मैम, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ 28 लोग मार दिए पाकिस्तान ने, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? बहुत ही दुखदाई घटना है। ऐसे लोग जिनको पता नहीं था, जो छुट्टी मनाने गए थे और अचानक इस तरह का अटैक हो जाए, देश के लिए बहुत दुखदाई है। और हम सब इस समय दुख से ग्रसित हैं। पूरा देश शोकाकुल है। और उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं जिन्होंने अपने लोग खोए, जिन्होंने अपने घर के लोग खोए। उनके साथ हम इस समय खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ है। मैम, जिस तरीके से पानी रोकने की बात हो, जिस तरीके से कई समझौते रद्द कर दिए गए हैं, इसको लेकर पाकिस्तान भी बौखला गया है। कई तरीके के बयान जो है उनकी तरफ से भी दिए जा रहे हैं कि इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इससे भी बहुत बड़े ज़्यादा कदम उठाए जाने, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी। और पानी रोकना हमारा पानी है और हमारे हमारे देश से होकर गुज़रता है। जल्दी ही वहाँ बांध बन जाएंगे और पानी को तरसेगा कुछ सालों में। पाकिस्तान पानी को तरसेगा और उनको समझ आएगा कि किसके साथ उन्होंने ये पंगा लिया है। और हमारी सरकार बहुत स्ट्रांग है इस समय। ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेप्स थे। आगे आने वाले समय में और ज़्यादा सख्त कदम होंगे। अभी जैसे मेडिकल के लिए लोग यहाँ आते थे, वो नहीं होगा। वहाँ दवाइयों की कमी है आज। यहाँ से दवाइयाँ जानी बंद हो गई हैं। पाकिस्तान के लोग दवाइयों को तरस रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक देश के पास अगर दूसरे देश को तंग। और भारत जैसा स्ट्रॉन्ग देश, जहां आज भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में 500 रुपये का आटा मिल रहा है 1 किलो। तो उनकी इकोनॉमी इसको झेल नहीं पाएगी। जो जब हमारा देश ऐसे स्टेप लेगा तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। वहीं मेडिकल वीज़ा आज आखिरी दिन है, किस तरीके से देखते हैं? कुछ कह रहे हैं कि वीज़ा मिलना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। एक दुश्मन देश के किसी भी व्यक्ति को हमारी रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और जब समय वॉर का हो, लड़ाई का हो, उस समय ये नहीं देखा जाता कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या होता है। उस समय वो दुश्मन देश के व्यक्ति हैं और उनको वापस जाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है कि सेशन जो है वो देना चाहिए। वो केवल इस समय पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन बाहर आके उनको लगा शायद उनका वोट बैंक हाथ से खिसक रहा है, तो उन्होंने इस प्रकार की बातें करनी शुरू करी। कांग्रेस खुद सोचे कि जब इमरजेंसी घोषित की थी, उस समय कोई पार्लियामेंट की कोई बैठक नहीं हुई थी, कोई राज्यसभा लोकसभा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने एक घोषणा कर दी थी और वो बहुत अगेंस्ट द पार्टी, अगेंस्ट इवन द पीपल ऑफ इंडिया डिसीज़न था। आज डिसीज़न जो है भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पे छोड़ देना चाहिए और उनका डिसीज़न ही सर्वोपरि होना चाहिए। वहीं मैम, अगर बात करें कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर एक पोस्टर जारी किया है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें धड़ जो है वो पूरी तरीके से अलग है। कहीं ना कहीं गृह मंत्री या प्रधानमंत्री पर सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? ये उनकी ओछी और गिरी हुई हरकतें हैं। और इन्हीं हरकतों के कारण आज कांग्रेस को वो रास्ता दिखाया है जनता ने जहां वो हैं। जो छोटे मोटे वो जीते हैं इलेक्शंस और कुछ सीटें आई हैं, अगली बार जनता उनको इन हरकतों पर और ज़्यादा एक शीशा दिखाने वाली है। और जैसा हमने सपना देखा है कांग्रेस मुक्त भारत, ये हमें हेल्प कर रहे हैं इस तरह की हरकतों से कि कांग्रेस मुक्त भारत जल्दी ही होने जा रहा है। वहीं मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से हरियाणा के एक अस्पताल में डिजिटल रेप की घटना सामने आई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या मांग करते हैं? देखिए, हरियाणा सरकार ने भी, हरियाणा के मंत्री ने भी ये कहा है कि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, जांच होगी और जांच हो भी रही है। इसमें कुछ डॉक्टर्स या नर्सेज जो भी सामने आएगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम उठाया जाएगा, सज़ा मिलेगी। और ऐसे फ्यूचर में ना हो किसी हॉस्पिटल में, इसके लिए भी एसओपी बनाने की बात हो रही है कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की जांच हो, प्रॉपरली उनको रखा जाए। एक एसओपी तैयार होगी और सुरक्षित जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको सुरक्षित बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे।